अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो है रिक्वेस्टेड टॉपिक को लाए हैं, जो कि है रेमेन सम। तो रेमेन सम हमारे पास क्या होता है और इसमें जो है हमारे पास क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, और इसकी हम एक करेंगे अच्छी सी एग्जाम्पल जिससे हमें समझ आ जाएगा कि हाउ टू यूज़ रेमेन सम। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, लाइक का बटन ज़रूर दबा देना है, बिकॉज वीडियो आपको अच्छी ही लगेगी। यू विल नो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके बाद हम जो है कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं। कोई स्पेशल टॉपिक हो आपका जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगे या किसी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। सो आप जो है कमेंट सेक्शन में टॉपिक बता सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो है आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो रेमेन सम, इसको हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी कर चुके हैं अपने थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन के बुक में, और जितनी भी बुक है वो सारी की सारी अपलोड की हुई है मैंने। तो आई टैब पे आप जाके वहाँ पर कोई भी चैप्टर या एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो व्हाट इज रेमेन सम बेसिकली, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। सो इजी डेफिनेशन, बहुत इजी वर्ड्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं कि रेमेन सम इज द सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स दैट आर यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो रेक्टेंगल्स का जो हम लोग एरिया फाइंड करते हैं अंडर द कर्व, हम लोग रेमेन सम से ये चीज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल्स का एरिया अंडर द कर्व। और बोलते हैं कि द मोर रेक्टेंगल्स यू यूज़, जितने रेक्टेंगल्स हम लोग एक कर्व के अंदर यूज़ करेंगे उतना ही हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा। अब लेट्स सी, यहाँ पर समझिए हमारे पास ये एक कर्व है, ठीक है, और ये हमें क्या करना है, इसका जो अंडर द कर्व एरिया है ये हमें फाइंड करना है। अब कहते हैं कि रेक्टेंगल के जो है अकॉर्डिंग हम ये एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आपने इसको जो है एक्यूरेट कर देना है, मतलब अब आपकी मर्जी, आप इसको कितने जो है रेक्टेंगल्स में काटें। देखिए आप इतने इसको रेक्टेंगल्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि एक एप्पल, अगर 4 बंदे होते हैं तो हम उसको 4 पीसेस कर लेते हैं। ठीक है, मैं 4 पीसेस ऐसे कर रही हूँ, हालांकि 4 पीसेस हम लोग कैसे करेंगे कि अगर ये एक एप्पल होगा, ठीक है, ये एक एप्पल होगा तो हम उसको कैसे काटेंगे, ऐसे और ऐसे, तो 4 पीसेस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 6 बंदे हैं तो हम इसके 6 पीसेस कर देंगे। अगर हमारे पास 8 बंदे हैं सो वी विल डू द सेपरेशन, तो हमारी जो डिवीजन है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, और अगर आप देखें तो जितना हमारा डिवीजन बढ़ती है तो उतना ही छोटा छोटा हिस्सा लोगों के पास जा रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ एक बंदा पूरा एप्पल खाएगा, 2 बंदे हैं तो आधा आधा खा लेगा तो ज़्यादा है फिर भी, लेकिन अगर 4 बंदे हैं तो देखें हमने 4 में काटा था तो छोटा छोटा पीस हो गया है। तो और भी अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम लोग इस ट्रायंगल को, इस अंडर द कर्व एरिया को जितने पार्टीशंस में कर सकते हैं हम लोग करेंगे। जितने ज़्यादा पार्टीशंस हम इसमें बना सकते हैं उतना ही आंसर हमारे पास एक्यूरेट आएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, द मोर रेक्टेंगल्स, यानी जितने ज़्यादा हम लोग इसके रेक्टेंगल्स बनाएंगे द मोर एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब है उतना ही ज़्यादा जो है सही आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली रेमेन सम हमारे पास ये चीज़ें बोलता है। तो होप कि सबको ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि रेमेन सम हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ताकि अंडर द कर्व जो हमारे पास एरिया हमें फाइंड करना है वो हम बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट फाइंड कर सकें, इसीलिए हम यूज़ करते हैं रेमेन सम। ठीक है, होप कि अब ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। ठीक है, अब देखें हम लोग इसको एक्यूरेट, इसका आंसर तो ला रहे हैं और इसको जो है वो कर रहे हैं, बहुत मोर रेक्टेंगल्स में भी इसको हमने जो है यहाँ पर सेपरेट किया। बट वी हैव सम स्टेप्स टू फॉलो द मोर रेक्टेंगल्स, टू गेट मोर रेक्टेंगल्स, मतलब अब हमें कोई ना कोई जो है मेथड भी चाहिए होगा, तो वो मेथड जो है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। तो मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इजी है, जो कि है हमारे पास एस समेशन I1 to n and where function x of I and
डेल्टा ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन एफ ऑफ आई है ये हमारे पास क्या है, इज द हाइएस्ट ऑफ, इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल। ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल की हाइट है, HEIGHT, हाइट ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, ट्राइंगल ट्राइंगल बोल रही हूँ, अभी मैंने ट्राइंगल का टॉपिक पढ़ाया था तो इसलिए तो एफ ऑफ आई जो है वो हमारे पास हाइट ऑफ ट्राइंगल है, और ये जो है हमारे पास फंक्शन की जो है वैल्यूज़ जो हमारे पास होंगी, ठीक है ना, तो हम लोग ये उससे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं विच इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सम पॉइंट्स विद इन द इंटरवल। ये हमारे पास जो इंटरवल होगा, अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं एरिया की, तो कोई लिमिट होगी, लिमिट को ही हम यहाँ पर बोलते हैं एरिया। लिमिट जो होती है वो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल। और याद रखिए यहाँ पर हम ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब होप कि सबको पता होगा, नहीं पता तो अभी मैं साथ में एक्सप्लेन करती रहूँगी। ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो डेल्टा ऑफ एक्स है ये हमारे पास विड्थ है। ठीक है ना, डेल्टा ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, विड्थ है, और ये जो समीशन है ये एड अप द एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल। समीशन का मतलब है कि जितने भी ट्राइंगल्स हमने बनाए, मोर ट्राइंगल्स यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जितने भी ट्राइंगल्स हम लोग लेंगे ये उसका हमें जो है वो सम देगा। ठीक है, सो होप कि सबको यहाँ पर ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अगेन चलते हैं इस फंक्शन की तरफ। ठीक है, इस फंक्शन की तरफ अब मैं इसलिए जा रही हूँ ताकि थोड़ी सी बात को और क्लियर कर सकूँ, ताकि सबको और ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें एक फंक्शन की, ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करें, लेट्स टेक द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने बोला कि एरिया को फाइंड करने के लिए कोई लिमिट भी ज़रूरत होगी, क्योंकि अब एरिया की बात करें तो होल एरिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे बोर्ड का सिर्फ इतना सा एरिया आपने फाइंड करना है, तो इसकी कोई लिमिट होगी, इसका कोई नंबर होगा। सो लेट्स टेक द लिमिट एरिया फ्रॉम x ऑफ a टू x ऑफ b। ये जो है हमारे पास लिमिट है, a से लेकर b तक हमारे पास लिमिट है, और इस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल। सो इंटरवल को हम कुछ इस तरह से लिख देंगे a एंड b। दिस इज द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या खासियत होती है कि इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी ये a और b आर इंक्लूडेड। तो एंड स्टार्टिंग या फिर एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन मैं अगेन थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए कि ओपन और क्लोज इंटरवल में क्या फ़र्क होता है। दिस इज़ द ओपन इंटरवल एंड दिस इज़ द क्लोज इंटरवल। इसमें जो है ये ए बी इन्वॉल्व नहीं होता, और बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे सिर्फ हम लोग उनको इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, सो नाउ हमारे पास ये जो है ये एक इंटरवल है, ये रहा इंटरवल। अब जब इन्होंने बोला द मोर रेक्टेंगल्स यू यूज़ द मोर एक्यूरेट योर अप्रोक्सीमेशन विल बी, तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया हमें मिला है, ये जो इंटरवल हमें मिला है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे अलग अलग पोर्शंस में, ताकि हमारे पास रेक्टेंगल्स ज़्यादा बने। ठीक है ना, जब हमारे पास रेक्टेंगल्स ज़्यादा बनेंगे तो फिर हमारा आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। अब इस ए और बी को हम लोग किस तरह से जो है वो डिवाइड करते हैं, तो वो जो है सारा का सारा हमारे पास एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि इस इंटरवल्स को किस तरह से, किस बेसिस पे जो है हमने डिवाइड करना है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने देखा हो मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने समीशन के ऊपर n लिखा था, तो n क्या होता है, n हमारे पास सबसे ज़्यादा स्मॉलर इंटरवल होता है। n इज़ द स्मॉलर इंटरवल। ठीक है, और बाकी पूरे मैथमेटिकल फॉर्म की जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या चीज़ को क्या डिनोट कर रहा है। तो चलिए अब इस सारी थ्योरी को समझते हैं विद एग्जाम्पल। होप कि सबको समझ आएगी वो एग्जाम्पल, बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग उस एग्जाम्पल को समझेंगे। तो रैम एंड सम की एग्जाम्पल का टाइम आ चुका है, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने कॉपी फ़िलहाल नहीं निकाली तो जल्दी से निकालें, नोट डाउन करें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। ठीक है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे तो दैट विल बी हेल्प यू अलॉट। तो यहाँ पर फंक्शन जो है हमारे पास है एक्स स्क्वायर, वेरी इजी, ओवर द इंटरवल व्हाट 1 2 3। ठीक है ना,
1 से 3 तक यहाँ पर हमारे पास बहुत ही छोटा सा इंटरवल हमने लिया ताकि हम लोग एक चीज़ को अच्छे से समझें। देन हम लोग इसके बड़े इंटरवल्स भी यूज़ कर सकते हैं और इससे ज़्यादा छोटे इंटरवल्स भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले हम लोग एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इंटरवल को समझने के लिए कि इंटरवल को किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। आप ड्रॉ करना चाहें तो कर ले, नहीं ड्रॉ करना चाहते तो ना करें, इट्स नॉट नेसेसरी। सो 1 2 3, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हमारे पास ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अगर देखिए 1 के बाद हमारे पास कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, 1.5 हम लोग ले सकते हैं, बहुत इजी है। देन हम ले सकते हैं 2, ठीक है। देन हम ले सकते हैं 2.5। देन हमारे पास जो है 3 आ जाएगा, बस इतने ही पॉइंट्स हम ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, और 3। तो हमने यहाँ पर देखें इतने पॉइंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखते हैं कितने इंटरवल बनते हैं। एक इंटरवल, 2 3 4 इंटरवल हमारे पास बने। देखिए मैंने कितने इजीली यहाँ पर इंटरवल बनाए। अगर आप रियल लाइन पे ऐसे ड्रॉ करेंगे और इस तरह से यूं कर देंगे जैसे मैंने किया, ऐसे बॉक्स बना दिया, तो आपका इंटरवल काफ़ी इजी बनेगा। सो लेट्स डिवाइड द इंटरवल, ठीक है। तो डिवाइड यहाँ पर आप लिख सकते हैं, डिवाइड द इंटरवल, डिवाइड इंटरवल, ठीक है। तो मैंने इंटरवल को डिवाइड कर दिया। मेरे पास इंटरवल्स कौन कौन से बने, मेरे पास बना 1 और 1.5 का एक इंटरवल, दूसरा बना 1.5 से 2 का इंटरवल, तीसरा बना 2 से 2.5 का इंटरवल, और फोर्थ हमारे पास क्या बना, 2.5 से 3 का इंटरवल, ठीक है। हमारे पास इंटरवल बन गए, एक इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल और चौथा इंटरवल। तो 4 इंटरवल हमारे पास बन गए हैं जो कि इक्वल है, ठीक है ना। क्या है, इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है। आप इसकी लेंथ जो है वो देख सकते हैं बाय यूजिंग योर जो है डेल्टा ऑफ एक्स का मेथड, जो कि मैं अभी आगे यूज़ करूँगी, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास क्या है, इंटरवल्स है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चूज़ अ पॉइंट इन ईच सब इंटरवल। अब हमने क्या करना है, पॉइंट को चूज़ करना है इन सब इंटरवल्स में। दिस इज कॉल्ड द इंटरवल, जो हमें गिवन था इसको हम इंटरवल बोलेंगे। दीज आर द इंटरवल, ठीक है ना, ये इंटरवल है और ये जो है सब इंटरवल्स हैं, सब इंटरवल्स। क्यों, क्योंकि एक इंटरवल को हमने और भी जो है डिवाइड कर दिया, तो ये हो गए सब इंटरवल्स, ठीक है। अब इन सब इंटरवल्स में हम एक एक पॉइंट को चूज करेंगे, तो उसके लिए मैं इस सब को इरेज कर देती हूँ और जो है चूज करते हैं पॉइंट्स को, ताकि सारे के सारे एक ही बोर्ड पे रहे, फिर मुझे जो है वो हटाना ना पड़े, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने इंटरवल्स लिख देती हूँ जो कि हमने लिए थे 1 2 3 एंड 4। इंटरवल था 1 से 1.5 का, दूसरा था 1.5 से 2 का, 2.5 से 1.5 से 2 का, 2 से 2.5, 2.5 से 3, ठीक है। सो दीज आर द इंटरवल। अब ईच इंटरवल से हम एक एक्स की वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब वो वैल्यू जो है, या तो वो वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू हो सकती है, या बीच की वैल्यू हो सकती है, या एंड की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर इंटरवल से एक एक वैल्यू लेंगे। इस वैल्यू के लिए 3 ऑप्शंस है हमारे पास। हम लोग ये वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू जो है, हम चूज कर सकते हैं लेफ्ट एंड पॉइंट, ठीक है, और इसको हम लोग जो है मिड पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, और राइट एंड पॉइंट, ठीक है। तो इस एक्स के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो वो लेफ्ट एंड पॉइंट होगा, या तो वो मिड पॉइंट भी हो सकता है, या तो राइट एंड पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। अब आप देखें 1 और, या तो ये 1 होगा, ठीक है, या तो हम 1 ले सकते हैं, या तो हम 1.5 ले सकते हैं, या तो हम 1 और 1.5 के बीच में जो हमारे पास वैल्यूज आती है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, हम वो भी ले सकते हैं। इट्स अप टू अस
कि हम कौन सी वैल्यू को चूज़ कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम ज़्यादातर ईजी वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मुझे कौन सी ईजी वैल्यू लगेगी तो वही वैल्यू लिया करें, कभी भी मुश्किल वैल्यू मत लिया करें, ठीक है ना। तो ईजी वैल्यू जितनी आप ले सकें उतनी ईजी वैल्यू आप लिया करें। तो जैसे कि हम लोग हमेशा इजी चीज़ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोग x के लिए क्या करेंगे, x के लिए भी इजी वैल्यू ले लेंगे। जैसे कि मैं तो एंड पॉइंट ले लूँगी, जैसे कि 1.5, ठीक है। और यहाँ से भी एंड पॉइंट लूँगी 2, यहाँ से भी एंड पॉइंट ले लूँगी 2.5, और यहाँ से भी एंड पॉइंट ले लूँगी जो कि है हमारे पास 3, ठीक है। तो मैंने 4 वैल्यूज़ यहाँ पर ले ली। अब ये वैल्यूज हमने क्यों ली है, ताकि हम हाइट फाइंड कर सकें, ठीक है। हाइट ऑफ रेक्टेंगल, कब से मैं ट्राइंगल बोल रही हूँ वैसे, तो रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है। सो नाउ वी विल यूज दीज एक्स वैल्यूज फॉर हाइट, ठीक है। सो कैलकुलेट रेक्टेंगल हाइट, ठीक है। हाइट कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। व्हाट वाज द फंक्शन, फंक्शन था f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है इस पे 1 बाय 1 फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो है फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पुट करेंगे फर्स्ट वैल्यू 1.5। तो अगर हम लोग 1.5 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आएगा 2.25, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल लें या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब 2 ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। नाउ 2.5 लेंगे, 2.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 6.25, ठीक है। देन हम लेंगे लास्ट वैल्यू 3, जो कि क्या है, जो कि है हमारे पास 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो हमारे पास देखिए 4 वैल्यूज आ गई है। अब हमने जो है इसकी हाइट फाइंड कर ली, सही। अब हम लोग विड्थ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। विड्थ के लिए हमारे पास जो है फॉर्मूला है, तो चलिए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। सो अब हम लोग विड्थ फाइंड करेंगे, तो यहीं पे विड्थ फाइंड करते हैं, WIDTH विड्थ। विड्थ को हमने किस चीज़ से डिनोट किया था, डेल्टा ऑफ x से। डेल्टा ऑफ x का फॉर्मूला है हमारे पास जो कि है b माइनस a डिवाइड द नंबर ऑफ इंटरवल्स, द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ठीक है। सो b माइनस ए जो हमारे पास इंटरवल था, इंटरवल क्या था, इंटरवल था हमारे पास 1 और 3, यानी a और b। तो a क्या है, b क्या है 3 माइनस a, और सब इंटरवल्स कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4। सो दीज आर द 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 2/2 नहीं 3 माइनस 2/s, सो 2/4 यस। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5। तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई है, क्या है वो 0.5। तो सारा का सारा मेथड मैं हटा देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें, और यहाँ पर मैं सिर्फ डेल्टा की वैल्यू रख देती हूँ, ठीक है 0.5। तो विड्थ जो है हमारे पास फाइंड हो गई है, जो कि है 0.5, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल्स, ठीक है। अब जो है काफ़ी ज़रूरी काम आ गया है हमारे पास, एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल। अब हमने कितने रेक्टेंगल्स बनाए थे 1 2 3 4, तो अब इसका एरिया भी हमने फाइंड करना होगा कि एक रेक्टेंगल कितना एरिया जो है हमारे पास कवर करता है। तो ये सारा मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं हटा रही क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने भी इसको करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, AREA, एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, ठीक है। अब एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया हमारे पास इक्वल होता है हाइट और विड्थ से, ठीक है। हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है, हाइट हमने फाइंड की है और विड्थ भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग फॉर ईच एक्स, पहले हमने ईच एक्स के लिए हाइट फाइंड की, अब ईच एक्स के लिए एरिया फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड विड्थ, ठीक है। तो चलिए अब फर्स्ट हम लोग जो है फर्स्ट के लिए फाइंड करते हैं, x इक्वल टू 1.5 के लिए हम एरिया फाइंड करेंगे।
इसके लिए एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इक्वल टू हाइट क्या है, देखें हाइट थी 2.25, तो 2.25 मल्टीप्लाई बाय विथ क्या है 0.5, तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा 1.125। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, ईच एरिया फाइंड करेंगे। तो ये तो सिर्फ x1 के लिए था, अब इसको जो है x2, x3, x4 के लिए फाइंड करेंगे। इसको बोल दे x1, x2, x3, x4। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सही है, नाम दे सकते हैं, अगर नाम नहीं दे रहे तो सिर्फ x भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। सही, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हटाऊं मैं, ऐसा करते हैं ये वाली जगह हटाते हैं और इसको रहने देते हैं ताकि यूज़ कर सकें। ठीक है, यहाँ पर विथ लिख देते हैं 0.5। हम कर रहे हैं एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल। ठीक है, तो x1 के लिए जो कि क्या है 1.5 है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हाइट ले लेंगे जो कि है हमारे पास 2.25 मल्टीप्लाई बाय विथ जो कि है 0.5। सही, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.125। नाउ x2 की ही फाइंड करेंगे। x2 के लिए हमारे पास हाइट कितनी है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2। नाउ x3 जिसकी हाइट क्या है 6.25, 6.25 मल्टीप्लाई बाय विथ 0.5 इक्वल टू 3.125। नाउ x4 लास्ट जिसकी हमारे पास हाइट है 9 मल्टीप्लाई बाय 0.5 जो कि इक्वल होगा 4.5 के। अब देखिए x1, x2, x3, x4 जो हमने सब इंटरवल्स दिए थे उसके लिए हमने फाइंड कर लिया है ईच रेक्टेंगल। ठीक है, नाउ इन सबको टोटल करेंगे, सम करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, तो जो शुरू में मैंने लिखा था मैथमेटिकल फॉर्म उसी को जो है हम लोग अब लेंगे और इसका टोटल जो है फाइंड करेंगे एरिया। सही, तो चलिए अब ये सारा बोर्ड मैं क्लियर करती हूँ। होप कि आपसे सबने ये वैल्यूज़ को अपने पास लिख लिया होगा। तो अब मैं ये वैल्यूज़ को पुट करूँगी इन द फाइनल प्रोसीजर। तो टोटल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हम लोग फाइंड करेंगे, वो किस तरह से करेंगे, हमने शुरू में जो है फॉर्मूला लिखा था जो कि था हमारे पास S इक्वल टू समेशन I गोज टू 1 एंड साथ ही साथ हमने लिखा था f ऑफ x i और साथ ही डेल्टा ऑफ x लिखा था हमने। ठीक है, सो इसका मतलब ये था कि हमने क्या किया जब लास्ट टाइम हमने एरिया ऑफ ईच फाइंड किया, तो एरिया ऑफ ईच का मतलब है कि हमने ये फाइंड किया। ठीक है, हमने x ऑफ i की जो हाइट थी उसको विथ के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो एरिया फाइंड हो गया। अब फिर कोई ये ना बोले कि मैम हमने तो f ऑफ x i फाइंड नहीं किया, ठीक है ना, तो ये कैसे। ठीक है, ये चीज़ें कैसे थी, जब हमने इंटरवल को सब इंटरवल 1, 1.5, 1.5 to 2, 2 to 2.5 and 2.5 to 3। ठीक है, जब हमने इंटरवल को सब इंटरवल में किया, सब इंटरवल में कन्वर्ट किया, उस सब इंटरवल पे फिर हमने क्या किया, उस सब इंटरवल पे हमने फाइंड की हाइट। सही है, तो इस सब इंटरवल पे फिर हमने हाइट को फाइंड किया, फाइंड हाइट, और उस हाइट पे हमने फाइंड किया एरिया। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस था ये सारा का सारा हमारे पास ये प्रोसेस था। ठीक है ना, हमने ये सारी चीज़ें फाइंड की। और ये जो x ऑफ i था मैंने आपको बोला कि आप लिख सकते हैं x1, x2, x3 एंड x4। सो दीज आर द xi। ठीक है ना, xi वेयर i इज 1, 2, 3 एंड 4 सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ज़रा,
एक्स आई इक्वल टू x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये सारे जो प्रोसेस था कि सब इंटरवल फाइंड किया, उसके लिए हाइट फाइंड की, उसके लिए एरिया फाइंड किया और साथ ही साथ विड्थ भी हमने फाइंड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर विड्थ भी लिख देते हैं, विड्थ। ठीक है, विड्थ भी फाइंड किया था। तो ये सारी सारी चीज़ें हमने ये फाइंड की। अब हमने क्या करना है, टोटल कर देना है x1 x2 x3 और x4 की वैल्यू को। तो चलिए अब हम लोग टोटल करेंगे। हमारे पास होगा s इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। सो व्हाट वाज द x1? x1 था हमारे पास 1.125 प्लस x2 क्या था 2, x3 था 3.125 एंड x4 था क्या हमारे पास 4.5। सो टोटल करेंगे, सम करेंगे इसको, 10.75 जो है हमारे पास एरिया आ जाएगा। सो द टोटल एरिया फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वेयर ऑन द इंटरवल 1 to 3 हमारे पास क्या आया है 10.75। तो होप कि सबको समझ आ गई होगी कि रेमन सम किस लिए यूज़ होता है एंड साथ ही साथ कैसे यूज़ होता है वो भी समझ आ गया होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी एंड साथ ही साथ मिलते हैं न्यू वीडियो में विद और आसान तरीके, बिकॉज लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। मैथ को मिस्ट्री नहीं रहने देंगे, इसीलिए हम बनाते हैं इतने अच्छे ट्यूटोरियल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्पेशल प्रेयर्स में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।